So good morning students. So today we will do our next topic of chapter 20, that is religion in people life. लोगों की लाइफ में धर्म किस तरह से रोल प्ले करता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। रिलीजन जो होता है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में होता है, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है वर्ल्ड की पॉपुलेशन जितनी भी है उन सभी की लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ टाइम पे वो बताता है कि कैसे वो लोग खाते हैं, कैसे रहते हैं, व्हाट दे वियर, वो क्या पहनते हैं, हु दे मैरी, किससे शादी करते हैं, हाउ दे थिंक, कैसे सोचते हैं। और इंस्पायर्ड बाय द सेम रिलीजन, एक रिलीजन से होने के बावजूद भी, एक रिलीजन से इंस्पायर होने के बावजूद भी जो बिलीवर्स हैं वो डिफरेंट थिंग्स करते हैं। जो भी उस रिलीजन को मानने वाले हैं वो डिफरेंट तरह की चीज़ें करते हैं। जैसे बुद्धिस्ट मंक्स जो होते हैं वो अपने हेड्स को शेव कर देते हैं, अपने बाल को कट कर देते हैं पूरा। लेकिन दूसरी तरफ दूसरे रिलीजन के लोग जैसे सिख होते हैं वो कभी भी अपने बाल कट नहीं करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं कुछ रिलीजन में लाउड म्यूज़िक बजाते हैं, वाइब्रेंट डांस करते हैं, जबकि कुछ और रिलीजन्स में कंप्लीटली साइलेंस में बैठते हैं, आराम से बैठते हैं पीसफुली। कुछ रिलीजन जो होते हैं वो प्रॉमिस करते हैं फ्यूचर लाइफ इन द हियर आफ्टर, बाद में। ऑल रिलीजन जो होते हैं वो क्या बिलीव करते हैं कि एक ही गॉड है या फिर ज़्यादा गॉड है, एक से ज़्यादा है या फिर कोई गॉड नहीं है। पर इसके बावजूद भी सभी के सभी क्या इनकरेज करते हैं, बढ़ावा देते हैं गुडनेस, काइंडनेस और हारमोनी बनाने के लिए। पीपल जो होते हैं वो उनको फ्रीडम होती है, स्वतंत्रता होती है किसी भी रिलीजन को फॉलो करने की। जो मेन रिलीजन्स हैं टूडेज वर्ल्ड के अंदर वो हैं हिंदुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म, क्रिश्चियनिटी एंड जोरोस्ट्रिज्म। इसके अकॉर्डिंग इनके कॉमन बिलीव्स क्या हैं और इनके रिवाज क्या हैं, कस्टम्स क्या हैं, ऑल ऑफ रिलीजन्स के बहुत सारे कस्टम्स और बिलीफ हैं। फेस्टिवल्स पे क्या करते हैं हम लोग, प्रे करते हैं, फीस्ट करते हैं, हम लोग मेलों में जाते हैं, डांस करते हैं, गाने गाते हैं और कलरफुल क्लॉथ्स क्या करते हैं, पहनते हैं। सो हम लोग डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं प्रे करने के लिए, बट हम सेम गॉड को प्रे करते हैं। जैसे हिंदू जो होते हैं वो प्रे करते हैं टेम्पल में, हिंदूज परफॉर्म करते हैं पूजा, स्वीट्स ऑफर करते हैं, फ्लावर ऑफर करते हैं। और जो होली बुक है हिंदुओं की वो कौन सी है, भगवत गीता। ऐसे मुस्लिम लोग जो होते हैं वो मस्जिदों में जाते हैं, मॉस्क में जाते हैं प्रे करने के लिए, और उनकी होली बुक कौन सी होती है, कुरान। और वो क्या ऑफर करते हैं, नमाज। उनकी प्रेयर्स कैसी होती है, नमाज। और कितने टाइम्स करते हैं एक दिन में, 5 टाइम्स करते हैं। और मुस्लिम वुमेन्स जो होती हैं वो घर पे प्रे करती हैं। और सिख जो होते हैं, सिक्स रिलीजन के लोग, वो गुरुद्वारा में जाते हैं प्रे करने के लिए। होली बुक ऑफ सिक्स कौन सी है, गुरु ग्रंथ साहिब है। सिक्स जो होते हैं शब्द, गुरबानी शब्द गाते हैं। और क्रिश्चियन धर्म के लोग चर्च में जाते हैं प्रे करने के लिए। वो प्रे किससे करते हैं, जीसस क्रिस्ट से करते हैं या मदर मैरी से करते हैं। और उनका क्या बिलीफ है कि ऑल आर द चिल्ड्रन ऑफ वन गॉड, सभी जो हैं वो एक ही गॉड के चिल्ड्रन हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट जो होता है 20वीं सेंचुरी में, उसने हमें क्या करा, जितने भी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज थी और रिवोल्यूशन था उनको ओवरकम कर दिया। आवर वे ऑफ लिविंग, इससे क्या हुआ कि वर्ल्ड जो है
वो अब लिंक्ड हो गया एक एक्सटेंट तक, जहाँ पे अगर किसी लोकल सोसाइटी में कुछ चीज़ें घटनाएं हो रही हैं तो उसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी पे भी पड़ता है, या फिर अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी में कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ घटनाएं हो रही हैं, उसका इफ़ेक्ट लोकल कम्युनिटीज़ पे भी पड़ता है। ग्लोबलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड वाइड सर्कुलेशन में बढ़ावा नहीं है, इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ और आर्थिक, इकोनॉमिकली अगर कह सकते हैं हम, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, उससे क्या होगा, ये इंक्रीज करती है मनी का फ्लो, ट्रांसनेशनल इन्वेस्टमेंट करती है, इंटरनेशनल ट्रेड्स करती है, एक देश से दूसरे देश में भी ट्रेडिंग होती है। इंटीग्रेटिंग ऑल द कंट्रीज एक सिंगल जियांट वर्ल्ड मार्केट बन जाता है, जिसकी वजह से एक देश से दूसरे देश पे इन्वेस्टमेंट होती है, ट्रेड्स होती हैं, सामान का लेना देना होता है, तो उसकी वजह से क्या होती है, जो सारी कंट्रीज़ हैं वो मिला के क्या बन जाती है, एक वर्ल्ड मार्केट बन जाती है। अगर पॉलिटिक्स के टर्म में कहें, सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरनमेंट एक्टिविटी जो होती हैं वो इंक्रीज करती हैं, इंक्रीजिंगली डिटरमाइन किसके द्वारा की जाती है, रीजनल और इंटरनेशनल हैपनिंग। जो भी रीजनल और इंटरनेशनल में जो भी कुछ हो रहा है उसकी वजह से इन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। सो नेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, ग्लोबलाइजेशन एक अपॉर्चुनिटी है और अ थ्रेट। इसमें हमें बताना है कि अगर हम कल्चर के टर्म्स में लें तो क्या ग्लोबलाइजेशन एक अवसर है या फिर एक खतरा है। ग्लोबलाइजेशन को हम ना तो पॉजिटिव कह सकते हैं ना ही नेगेटिव कह सकते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, जो कि व्यू पॉइंट है, इसको कैसे देखा जा रहा है। इसके अंदर बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं। तो फर्स्ट फैक्ट आता है कि ये स्टेट्स जो है वो इंक्रीज कर रही हैं। स्टेट्स क्या कर रही हैं, स्टेट्स जो है वो अपने जो क्रॉस बॉर्डर के आइडियाज़ हैं, इमेजेस हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको हैंडल नहीं कर पा रही है सही तरीके से, जो कि अफेक्ट कर रहा है कल्चरल डेवलपमेंट को। और जो ग्लोबलाइजेशन है, कल्चर ऑफ इकोनॉमिकली पावरफुल नेशन, उन्होंने क्या बना दिया है, इनइक्वालिटी, असमानता बना दी है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो बाकी पावरफुल नेशन है उन्होंने एक असमानता क्रिएट कर दी, जिसकी वजह से जो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, टकराव होना पैदा हो गया है, जबकि कल्चरल डाइवर्सिटी को पैदा होना चाहिए था। नेक्स्ट है ग्रोइंग डिवाइड इन लिटरेसी, जैसे डिजिटल और कन्वेंशनल सोर्सेज आ गए हैं आजकल, उसकी वजह से कल्चरल डिबेट्स जो होती हैं और रिसोर्सेज जो होते हैं वो पावरफुल और रिच क्लास लोगों के पास ही उनका एकाधिकार चला गया है। इसकी वजह से जो है कैपेबिलिटीज और इंटरेस्ट ऑफ मोर देन हाफ वर्ल्ड पॉपुलेशन केयर नहीं करते इस चीज़ की, और जिसकी वजह से जो कल्चर है और इकोनॉमिकल एक्सक्लूजन स्टार्ट हो गया, कल्चर्स को डेंजर शुरू हो गया, डेंजर ऑफ कल्चर, और इकोनॉमिकल एक्सक्लूजन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट है कि कुछ चीज़ें क्या बताती हैं कि 50% जो वर्ल्ड लैंग्वेजेस हैं वो ख़त्म होने की कगार पे हैं, एक्सटिंक्शन की कगार पे हैं। 90% जो वर्ल्ड लैंग्वेजेस हैं उसको इंटरनेट पे रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। और जो कुछ कंट्रीज़ हैं, 5 कंट्रीज़ जो हैं वो अपना एकाधिकार जमाती हैं वर्ल्ड कल्चर इंडस्ट्रीज ट्रेड पे, जिसकी वजह से सिनेमा जो है 88 कंट्रीज़, ओनली 88 कंट्रीज़ आउट ऑफ 185, 185 में से 88 कंट्रीज़ के पास में कोई भी फिल्म प्रोडक्शन अपनी नहीं है। नेक्स्ट जो अप्रॉक्सीमेटली 6000 लैंग्वेज जो हैं जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती थी, उनको बोलने वाले स्पीकर सेम नहीं है। ओनली जो 4% लैंग्वेजेस हैं
वो यूज़ की जाती है 96% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन से। ओके, सो वी कंप्लीटेड अवर चैप्टर हियर।